Morning children, welcome to the psychology classroom. So I wish you all are well and I hope you all are fine and everybody is fine at home. So as I always said to you all, so today also I am saying you that be positive, think rationally, think positively and keep your learning moving on and study very hard. Give your 100% in each and everything. 100% अपना दीजिए, कहीं से भी कोई कमी मत करिए from your end. So with this, I am going to start my topic of today. Today I am going to teach you about the triarchy theory of intelligence. So our topic of today is triarchic theory of intelligence. ठीक है, ये हमारा आज का क्या है टॉपिक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. ट्राइआर्किक नाम से पता चल रहा होगा आपको कि ट्राई यानी समथिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज 3 की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो थ्योरी है ये 3 कंपोनेंट्स की बात करती है या कह सकते हैं 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करती है. ठीक है, 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. It is a theory which is given by the Robert Sternberg. Robert Sternberg ने ये थ्योरी दी थी. Okay children, who has given this theory? Robert Sternberg. Okay, he has given Robert Sternberg. Okay, I am writing it here as it is not showing very properly here, so I will write down here. Okay, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, इन्होंने ये थ्योरी दी थी. ठीक है, इसीलिए इनको स्टर्नबर्ग की थ्योरी से भी जाना जाता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्टर्नबर्ग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. ओके, इनका अपना एक डेफिनेशन था इंटेलिजेंस का. इन्होंने कहा इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू नॉट ओनली टू एडजस्ट विद द इन्वायरमेंट बट ऑल्सो शेप एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंगली. इन्होंने कहा इंटेलिजेंट इंडिविजुअल वो नहीं है जो सिर्फ अपनी इन्वायरमेंट में एडजस्ट करता है, बट वो भी इंटेलिजेंट है जो अपने इन्वायरमेंट को शेप और मॉडिफाई करता है. उसे भी हम इंटेलिजेंट ही कहेंगे. ओके, सो दिस इज अ डेफिनेशन विच इज गिवन बाय द रॉबर्ट स्टर्नबर्ग. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस किया था. तो हम लोग इसे जानेंगे कौन से 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस ही हैज डिस्कस्ड अबाउट. फर्स्ट इज componential. First is componential. Second is experiential. Okay children, and third is contextual. 3 type of intelligence Sternberg has talked about: componential, experiential and contextual. इनके अल्टरनेटिव नेम्स भी हैं. लाइक कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस को एनालिटिकल इंटेलिजेंस कहा जाता है. एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस को क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहते हैं. कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहते हैं. ओके, तो इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए. 1 by 1 हम सारे इंटेलिजेंस को डिस्कस करेंगे.
सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस क्या है? सो चिल्ड्रन, इट इज अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच फोकस ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। कंटेक्चुअल डिराइव्ड हुआ है वर्ड कंटेस्ट से। कंटेस्ट मीन्स सिचुएशन, सिचुएशन बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड। ओके, सिचुएशन बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड। तो हम ये वो इंटेलिजेंस है अगर वो पर्सन जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करता है और एप्लीकेशन के बेस पे काम करता है, प्रैक्टिकल होता है बहुत, ठीक है, हु वर्क अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो दैट पर्सन बी कॉल्ड एज कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। उसमें क्या है? कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। उसको मालूम है, उस पर्सन को मालूम है कि कैसा सिचुएशन है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो वर्क करता है, तो दैट इज मीन एज कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। ऐसे लोगों को स्ट्रीट स्मार्ट भी कहा जाता है। उनके लिए एक टर्म है, वेरी स्मार्ट टर्म इज स्ट्रीट, STREET, स्ट्रीट। लेट मी राइट इट प्रॉपरली so that it will be very much visible to you all. Street smart, ठीक है, ऐसे लोगों को हम लोग स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं। उनको पता होता है कि कैसा सिचुएशन है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो वर्क करते हैं। आते हैं एक्सपीरियंशियल पे। मैं डाउन से अप में जा रही हूँ। तो एक्सपीरियंशियल यानी अ पर्सन हु यूज देयर एक्सपीरियंसेस इन सॉल्विंग एनी न्यू प्रॉब्लम। उनमें एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस होता है। ऐसे पर्सन अपने एक्सपीरियंस का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए। ऐसे लोगों को क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। दे आर नोन टू बी एज क्रिएटिव। वो क्रिएटिव होते हैं। क्यों क्रिएटिव होते हैं? क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस का बेटर यूज़ करते हैं। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा कि वो अनुभव तो सभी को होता है, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंसेस इज समथिंग विच हैपन्स टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, बट एवरीबडी डजंट लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। बहुत से लोग अपने अनुभवों से नहीं सीखते हैं, बट वहीं बहुत से लोग होते हैं जो अपने अनुभवों से सीखते हैं। तो दैट पर्सन आर नोन एज एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। उन्हें ही हम एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ओके, सो आई होप चिल्ड्रन इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। एक्सपीरियंशियल, तो ये लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। आते हैं कॉम्पोनेंशियल को। तो मैं इसे रफ करूँगी और कॉम्पोनेंशियल को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस को सबसे पहले तो बात ये हो गई कि इट इज़ नोन एज एनालिटिकल। Componential intelligence is also known as analytical intelligence. सबसे पहली बात तो ये है कि इसे एनालिटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। ये वो इंटेलिजेंट होता है जैसे पर्सन में एक एनालिसिस होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ओके, तो दैट पर्सन इज नोन एज एनालिटिकल इंटेलिजेंस। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है जिसमें पर्सन जो होता है कोई भी चीज़ सीरियली करता है या यू कैन से एनालिटिकल होते हैं वे लोग बहुत। लाइक कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस वाले लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, स्ट्रीट स्मार्ट कहा जाता है। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस वाले जो लोग होते हैं वे लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। उसी तरह सिमिलरली कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस वाले लोग क्या होते हैं? ये लोग बहुत ही एनालिटिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, इनकी थिंकिंग बहुत रैशनल होती है। दे आर वेरी क्विक इन सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दे आर वेरी क्विक इन मेकिंग डिसीजन, जजमेंट। सो एनालिटिकल और रीजनिंग एबिलिटी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस का। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें वर्ड आता है कॉम्पोनेंट। तो हम आपको ये बताएंगे, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू क्यों कौन से ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। तो लेट अस स्टडी अबाउट द कॉम्पोनेंट्स जो कि इसमें आते हैं, ठीक है। क्या क्या कॉम्पोनेंट्स आते हैं ये अभी हम लोग
जानेंगे। We are studying about the triarchy theory of intelligence. In that term, we had discussed the three types of intelligence: componential intelligence, analytical, which is known as, and contextual, and which is known as practical, and experiential, which is known as creative. सो हम लोग तो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस को प्रॉपरली डिस्कस करने जा रहे थे. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस. कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस व्हेन पर्सन डू द एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, एनालिसिस ऑफ एनीथिंग. ऐसे पर्सन हम उन पर्सन्स को कहेंगे कि उनमें कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस है, जिनमें एनालिसिस की एबिलिटी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी होती है, रीजनिंग की एबिलिटी होती है, थिंकिंग की एबिलिटी होती है. हम ऐसे पर्सन्स को कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. ठीक है. कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये थ्री कॉम्पोनेंट्स की बात करता है. फर्स्ट इज द knowledge acquisition. Knowledge acquisition. Okay, this is the first component. Second component is the meta component. Second is the meta component, and third is the performance. Okay, so these three components are discussed under the componential intelligence: knowledge acquisition, meta and performance. ये मानना है या ये ओपिनियन है कि जिनमें कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस होता है वो नॉलेज एक्वायर करते हैं. ठीक है. मेटा कॉम्पोनेंट स्टेज जो होता है वो प्लानिंग स्टेज होता है, इसे हम लोग प्लानिंग स्टेज कहते हैं. फिर जो जिनके पास कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस होता है वो क्या करते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं, एंड देन आफ्टर एक्वायरिंग द नॉलेज वो प्लानिंग करते हैं कि कैसे हमें करना है, क्या करना है, एंड देन दे एग्जीक्यूट, देन दे परफॉर्म. सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस पर्सन. सो चिल्ड्रन, वी हैव डिस्कस अबाउट द triarchy theory of intelligence in a very better manner. We discussed that there are three types of intelligence: componential, contextual and experiential. After this, I want to discuss with you the Gardner theory also. So let us study about the Gardner theory of multiple intelligence. After this, we will study about the Gardner theory. Usually this theory is known as theory of multiple intelligence, but it is given by Howard Gardner, so that's why it is known as Gardner theory. So it is a theory of multiple intelligence. Again I am repeating, theory of multiple intelligence, and it is given by Howard Gardner. So that's why it is known as Gardner theory of multiple intelligence. Okay, I hope it is clear to you all. Now children, नाम से ही पता चल रहा है, ये नाम से ही हमें समझ में आ रहा है
कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, यानी ऐसे इंटेलिजेंस जिस गार्डनर ने बोला कि एक पर्सन में कोई एक ही इंटेलिजेंस नहीं होता, कई सारे इंटेलिजेंस भी मिलते हैं एक पर्सन में. So one individual is not having a single entity of intelligence. In fact, there are so many other type of intelligence are also there in a person. तो हमने क्या जाना कि एक पर्सन में एक ही इंटेलिजेंस नहीं होता. मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि अगर पर्सन बहुत ही अच्छा है पढ़ने में, लाइक लॉजिकल थिंकिंग उसकी बहुत अच्छी है, तो वो उसकी म्यूज़िक भी बहुत अच्छी हो सकती है, उसकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी हो सकती है. तो किसी भी पर्सन में एक ही इंटेलिजेंस नहीं मिलता, बहुत सारे और भी इंटेलिजेंस मिलते हैं. इसीलिए इन्होंने अपनी थ्योरी दी, जिस थ्योरी का नाम उन्होंने रखा थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. ओके, उन्होंने अपनी थ्योरी का नाम क्या रखा? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. तो इन्होंने कहा इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, रेदर इट इंक्लूड्स सो मेनी डायमेंशन, रेदर देन इट इंक्लूड्स सो मेनी फीचर. सो चिल्ड्रन, लेट अस डिस्कस वन बाय वन. बेसिकली इन्होंने 7 इंटेलिजेंस बताए. ओके, देयर वर 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, 7. तो हम लोग ये 7 को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. जिनमें से सबसे पहला आता है, आपका सबसे पहला आएगा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. लिंग्विस्टिक वर्ड बना है लैंग्वेज से. तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उनमें होता है अ पर्सन हु इज हैविंग अ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, दैट पर्सन सीम टू बी वेरी मास्टर एंड हैव अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज. ये माना गया है ऐसे लोगों का लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड होता है. दे हैव अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज. जैसे कि इनमें एग्जाम्पल्स आते हैं कौन कौन? पोएट, राइटर्स, ओके, लिटरेचर से जो रिलेटेड हैं या पब्लिशर्स हैं, ये मतलब ये सारे लोग, इंग्लिश टीचर, तो ये लोग इंग्लिश और हिंदी टीचर, लैंग्वेज टीचर, तो ये लोग को मास्टर्स माना जाता है. दे हैव अ मास्टर एंड कमांड ओवर द लैंग्वेज. सो ऐसे लोगों को वर्ड स्मार्ट कहा जाता है. उनके लिए एक शब्द है दैट इज वर्ड स्मार्ट. ये लोग वर्ड स्मार्ट होते हैं. ये लोग क्या होते हैं? वर्ड स्मार्ट, शब्दों में माहिर होते हैं. ओके चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. अगर इससे मैं अनदर वे में एक्सप्लेन करूँ तो लिंग्विस्टिक यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है जिसमें लोगों का लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड होता है, या ये इंटेलिजेंस जिनमें पाया जाता है वो लोग बहुत ही मास्टर्ड होते हैं लैंग्वेज में. दे आर वेरी मच एफिशिएंट. ओके चिल्ड्रन, ठीक है चिल्ड्रन. Now we will move toward to the next type of intelligence after the linguistic. Now the second type of intelligence is the bodily kinesthetic. Linguistic के बाद आता है bodily kinesthetic intelligence. A person who are having such type of intelligence, they are very concerned about their physical structure, about their physical health. ऐसे लोग का अपने फिजिकल बॉडी पे एक मास्टरी होता है. दे नो द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड, एंड उनके मूवमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं. They are very fine in their movements.
ओके चिल्ड्रन, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इसमें एग्जाम्पल्स में आपके जैसे इसमें एथलीट्स आएंगे, ठीक है, और स्पोर्ट्स पर्सन आएंगे या स्पोर्ट्स टीचर आएंगे। तो जो दोज हु आर रिलेटेड, योगा टीचर और योगा पर्सन, ओके, ये लोग आएंगे बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल्स में। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंटेलिजेंस। थर्ड आपका आएगा म्यूजिकल। म्यूजिकल इंटेलिजेंस ऐसे लोगों में पाया जाता है जिनको म्यूज़िक से बहुत लगाव होता है या म्यूज़िक की अंडरस्टैंडिंग होती है, रिदम और टोन को वो अच्छे से समझते हैं। तो ऐसे लोगों में म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाया जाता है। इट इज़ नोन एज दे आर वेरी गुड इन म्यूज़िक। लाइक इसमें म्यूजिशियंस आएंगे, सिंगर आएंगे, कंपोजर्स आएंगे, डांसर्स आएंगे। All those with whom are related to the field of music come under this category. Okay? इनको म्यूजिक स्मार्ट कहा जाता है। बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जिनमें होता है उनको बॉडी स्मार्ट कहा जाता है। हर किसी के लिए एवरी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हैज़ अ डेफिनेट वर्ड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। So we had done with the linguistic, bodily kinesthetic, musical. Now spatial भी इंटेलिजेंस होता है। स्पेशल इंटेलिजेंस उनमें होता है those who have the understanding of the space, time, distance, इन सारी चीज़ों की जिसको अंडरस्टैंडिंग होती है उनमें कहा जाता है कि स्पेशल इंटेलिजेंस मिलता है। ओके चिल्ड्रन, इसमें एग्जाम्पल में जैसे आएंगे आर्किटेक्ट्स हैं, ओके, इंटीरियर डिज़ाइनर, एक्सटीरियर डिज़ाइनर, या इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल है, जिनको स्पेस, टाइम और डिस्टेंस से मीनिंग होती है जिनकी या उनका रिलेशन होता है, तो वे लोग आएंगे स्पेशल इंटेलिजेंस में। ऐसे लोगों को लाइक यू कैन से दैट दे आर वेरी स्ट्रक्चरल स्मार्ट, उनको स्ट्रक्चरल स्मार्ट हम लोग कहते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। हम लोग ने क्या क्या इंटेलिजेंस के टाइप डिस्कस कर लिए। हम लोग ने लिंग्विस्टिक पढ़ लिया, बॉडली कैनेस्थेटिक पढ़ा, स्पेशल पढ़ा, म्यूजिकल पढ़ा। नाउ फिफ्थ हम लोग को जो पढ़ना है वो है नेचुरलिस्टिक। Naturalistic intelligence. Okay, naturalistic intelligence is a type of intelligence in which a person has a very love and concern toward the nature, toward each and everything. ठीक है, नेचर के टुवर्ड उनका कंसर्न होता है। दे लव द ब्यूटी एंड द ऑरा ऑफ द ह्यूमन सराउंडिंग्स एंड द नेचर इन्वायरमेंट। फ्लोरा एंड फौना जो है, फ्लोरा और फौना उनके बहुत क्लोज होता है। ठीक है, तो ऐसे इस कैटेगरी में हम लोग किसे रख सकते हैं, लाइक बॉटनिस्ट जो होते हैं, और नेचर लवर हो गए, या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, ओके, जूलॉजिस्ट हैं। ये सारी लोग आपको नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उनमें मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेचुरलिस्टिक के बाद आपको पढ़ना है सिक्स्थ इंटेलिजेंस इज द इंटरपर्सनल। या सेवेंथ है इंट्रापर्सनल। ये दोनों मैंने इसलिए आप लोग से डिस्कस किया बच्चों, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है।
आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये दोनों चीज़ें साथ में लिख रही हूँ, ठीक है। इंटरपर्सनल एंड इंट्रा पर्सनल, ठीक है। इंटरपर्सनल भी एक इंटेलिजेंस है, इंट्रापर्सनल भी एक इंटेलिजेंस है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उनमें होता है जो दूसरों के इमोशंस को, फीलिंग्स को समझते हैं, एंड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस उनमें होता है जो अपनी खुद की फीलिंग्स, मोटिव, इन सारी चीज़ों को समझते हैं। तो हियर इज द डिफरेंस ऑफ द इंटर, ई वर्ड एंड ए वर्ड। सो हियर इज द इंट्रा एंड हियर इज द इंटर, okay, so keep it in mind, inter and intra. Interpersonal intelligence उनमें होता है those who are able to understand the others feelings and emotion, and intra जो अपनी फीलिंग्स और मोटिवेशन को समझते हैं। तो इंटरपर्सनल में जैसे आपके काउंसलर आते हैं, साइकोलॉजिस्ट आएंगे, साइकेट्रिस्ट आएंगे, सोशल वर्कर आएंगे, जो दूसरों को, जैसे मदर टेरेसा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। उस लेडी में, दैट लेडी इज हैविंग द इंटरपर्सनल, क्योंकि वो दूसरों के फीलिंग्स को और इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते थे। इंट्रा में हम अपनी फीलिंग्स को समझते हैं, तो इसमें आप समझ ले लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे स्पिरिचुअल लोग आएंगे, सेंट्स जो होते हैं, जो सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाते हैं, अपने बारे में बहुत अच्छे से वो जानते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं, फिलोसोफर जो होते हैं, ये सारे लोग किस में आएंगे? इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। सो बच्चों, ये थी गार्डनर की थ्योरी। तो आज हम लोगों ने 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस की, और ये दोनों ही थ्योरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का पार्ट था। तो हम लोगों ने 2 थ्योरीज अच्छे से डिस्कस की, एक थी गार्डनर की और वन इज ट्राइआर्किल। One more theory I want to discuss with you, which is a part of the information processing. तो यहाँ पे हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की जो थ्योरी है वो कम्प्लीटली आपकी ओवर हो जाएगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो है वो 3 थ्योरीज लेता है। फर्स्ट गार्डनर थ्योरी, सेकेंड ट्राइआर्किल, एंड थर्ड इज द पास मॉडल। तो हमने 2 तो अच्छे से जान लिया, अब हम लोग पास मॉडल पढ़ते हैं। I hope you all understand about these things. Still, if you have any doubt, you see this video and ask me any question is coming into your mind. Okay? The third theory or the third model which come under the information processing approach is PASS model. पास मॉडल में PASS का फुल फॉर्म है P फॉर प्लानिंग, A फॉर अटेंशन और अराउजल, S for simultaneous, and another S for successive. ये दोनों प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पास मॉडल जो है वो JP दास, जैक नागलायरी एंड किर्बी ने दिया था। ठीक है, दे आर द नेम ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने इन्होंने 3 स्टेप्स बताए। इन्होंने कहा कि पहले किसी भी स्टिमुलस को पर्सन अटेंड करता है, किसी भी स्टिमुलस को पहले वो अटेंड करता है, देन वो उसकी प्रोसेसिंग करता है, एंड प्लानिंग इज द लास्ट स्टेप। इसका फुल फॉर्म तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये मैंने फुल फॉर्म लिखा कि P स्टैंड फॉर व्हाट, A स्टैंड फॉर व्हाट, S स्टैंड फॉर व्हाट,
and another S stands for what. Okay, but the sequence is that this comes first, then this comes second, and this is the last step. इनका कहना था कि कोई भी स्टिमुलस आता है पहले हम उसको अटेंड करते हैं, और अटेंड करने के लिए अराउज होना बहुत ज़रूरी है. अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट अगर आप अराउज्ड नहीं हो रहे, अराउज मीन्स मेंटल प्रिपेयर्डनेस टू लर्न एनीथिंग, मेंटली प्रिपेयर्ड होना कुछ भी सीखने के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे रेसर होता है, वो पिच पे खड़ा होता है तो वो अराउज स्टेट में होता है, सॉरी स्टार्टिंग पे खड़ा होता है, वो अराउज स्टेट में होता है. उसका माइंड पूरी तरह से गन शॉट पे रहता है कि जैसे ही गन शॉट होगा आई अबाउट टू रन. तो लर्निंग के लिए भी आपको अराउज्ड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं कान और आँख खुले रखना. तो अराउजल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अराउज्ड रहोगे तो आप अटेंशन दोगे, और अटेंशन दोगे तो आपके माइंड में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होंगे. तो अटेंशन देने के बाद इन्होंने कहा हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं. प्रोसेसिंग हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है साइमल्टेनियस, एक होता है सक्सेसिव. साइमल्टेनियस मीन्स बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करना, और सक्सेसिव मीन्स वन बाय वन करना, ऑर्डर में, सीक्वेंस में. इसके बाद हम लोग प्लानिंग करते हैं. क्या करते हैं? प्लानिंग, प्लान करते हैं कि उस चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करना है. सो दिस इज द पास्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस. ओके, सो आई होप चिल्ड्रन टुडे you all understand about the information processing approach theories in a very proper manner. Thank you so much for continuously observing this one, and keep your learning going on. Solve more and more sample paper and discuss with me in the classroom. Thank you so much again.